आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि भैया कॉलेज में एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, मुझे इतनी पढ़ने की आदत ही नहीं थी, इतना सारा कुछ कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे मैनेजमेंट कोटा जिससे जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं ये आपको और बढ़ावा, इस मेंटेलिटी को बढ़ावा दे सकता है? तो जवाब है हाँ। इसके पीछे का रीजन बताता हूं। अगर ये रीजन तब होगा अगर आप टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करो। गवर्नमेंट तो आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मोस्ट ऑफ द केसेस में एडमिशन लेते ही नहीं है, प्राइवेट लेते हैं। और अगर छोटे कॉलेजेस की बात करें तो इतना इशू नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट जो टॉप के कॉलेजेस हैं यहां पर ये मेरिट बेसिस पे कई सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन लेंगे, जिनका बढ़िया बढ़िया एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आ रखा होगा। तो स्टूडेंट्स है मेरिट, बढ़िया मेरिट वाले, जिन्हें पढ़ने लिखने की आदत है। अब उसमें मान लेते किसी अमीर बाप का, बहुत अमीर बाप का बेटा, क्योंकि इतने बड़े बड़े टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में नॉर्मल स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा से नहीं जा सकता। नॉर्मल स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा से नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकता है, जो कि वहां सेफ है। लेकिन अगर बहुत अमीर बाप का बेटा है, नेता वगैरह का बेटा है, और अगर बहुत टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले लेता है और उसके बाद मेरिट वाले वहां स्टूडेंट्स आए, कॉलेज भी जानता है कि ये मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें उस लेवल का मेहनत भी करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है मैं अभी बताऊंगा। छोटे कॉलेज से ज्यादा मेहनत हमें यहाँ प्राइवेट, चाहे टॉप का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, यहाँ ज्यादा हमें देखने को मिलता है। और सेम इसी मेहनत में हमारा ये मैनेजमेंट कोटा वाला भी बच्चा घिसने वाला है, पिसने वाला है। बट इसे तो कभी इस चीज की आदत थी नहीं, तब इसे लगता है एकेडमिक वर्कलोड, और कई बार ये सारे स्टूडेंट्स वापस ड्रॉप भी ले लेते हैं। और अमीर बाप के बेटे इन्हें कुछ फर्क पड़ता भी नहीं कि अभी एडमिशन लिए, कल नहीं लिए, कभी छोड़ दिए, कुछ और कर लेंगे लाइफ में, पापा के पास बहुत पैसा है, कुछ ना कुछ करवा ही देंगे। अब समझते क्यों मेहनत ज्यादा हमें देखने को मिलता है टॉप के इंस्टीट्यूट्स में। क्योंकि आप बताओ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एट द एंड आपको प्लेसमेंट लेना होता है। अब प्लेसमेंट के लिए आप कैसे तैयारी करोगे? क्योंकि देखिए छोटे छोटे कॉलेजेस में कम पैकेजेस होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में बढ़िया पैकेजेस मिलते हैं। तो बढ़िया पैकेजेस क्यों देते हैं? बढ़िया कॉलेज के स्टूडेंट थे इसलिए, या उनके पास ज्यादा स्किल्स है इसलिए? छोटे कॉलेजेस में क्यों कम पैकेजेस मिलते हैं? कम छोटे कॉलेजेस है इसलिए, कम स्किल्स है इसलिए? स्टूडेंट की यहां गलती नहीं है, इंस्टीट्यूट ही इस तरीके से आपका ओवरऑल करिकुलम, ओवरऑल कॉलेज लाइफ हमें देखने को मिलता है, कॉलेज कल्चर ऐसा देखने को मिलता है कि टॉप के इंस्टीट्यूट्स में जाओगे तो आपका एकेडमिक वर्कलोड बहुत होगा। आप देख लो ना, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आराम से 8 सीजी 9 सीजी बन जाता है, लेकिन वहीं अगर आप आईआईटीज की बात कर लो, 7 साढ़े 7 8 सीजी लाने में पसीने छूट जाते हैं। आईआईटीज और एनआईटीज की हालत बता रहा हूं। कुछ ट्रिपल आईटी में चले जाओ, ट्रिपल आईटी तो और पीस के रखे हुए, क्योंकि वो जो पब्लिक प्राइवेट वाले एक तरीके से प्राइवेट ही हो गए और टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने, चाहे बिट्स पिलानी ले लो, एकेडमिक वर्कलोड मतलब बढ़िया देखने को मिलेगा। हमारे बोलते हैं ना बिट्स पिलानी में आपका 0% अटेंडेंस रूल है, कभी भी आपके टेस्ट ले लिए जाते हैं और उस टेस्ट के बेसिस पे आपके मार्क्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो एकेडमिक वर्कलोड भरपूर है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने वाले आए हैं, इन्हें हम और पढ़ाएंगे ताकि कंपनीज आए हमारे पास, स्टूडेंट्स के पास ज्यादा स्किल्स हो और बढ़िया पैकेजेस मिल सकें। छोटे वाले कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स के पास स्किल्स होते हैं, लेकिन उनके पास होते हैं जो खुद अक्वायर करते हैं, इसलिए यहाँ किन्हीं किन्हीं के पास देखने को मिलता है, कुछ एक्सेप्शन निकल जाएंगे। लेकिन वहीं बड़े कॉलेजेस में ओवरऑल हमें एवरेज पैकेज बढ़िया मिलता है, क्योंकि ओवरऑल एवरेज स्टूडेंट्स बढ़िया हैं। आपने जो जेई में रैंक क्लियर किया था उसके बेसिस पर आपका यहां पर नहीं होता प्लेसमेंट। जेई में रैंक क्लियर करके बढ़िया कॉलेज में पहुंच गया। अब स्टूडेंट को, इंस्टीट्यूट को पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं सब ये बढ़िया रैंक वाले हैं, बढ़िया मेहनत कर सकते हैं, पहले ही बढ़िया मेहनत करके प्रूव किया हुआ है, तो हम इनसे और काम करवा सकते हैं। आप देख लो, जो हमारे आर्मी के फोर्सेज होते हैं इसमें देखो बहुत सारे आपके डिविजन्स बटे होते हैं। तो जिनमें जो टॉप के डिविजन्स होते हैं उनमें देखिएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना रिगरस होता है। बट ऐसा तो नहीं कि बहुत रिगरस सिलेक्शन क्राइटेरिया के पास छोड़ दिए, उसके बाद उनका ट्रेनिंग भी बाकी सबसे बहुत ज्यादा रिगरस होता है। क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया बस इसीलिए है, छांटने के लिए कि हम जिस लेवल पे तैयारी करवाते बच्चे को, इंस्टीट्यूट फेमस बच्चों से तो होता ही होता है क्योंकि उस कैपेसिटी के बच्चे लेकर आ रहे हैं, बट उससे भी ज्यादा इंस्टीट्यूट किस तरीके से ओवरऑल फ्रेम कर दे रहे हैं स्टूडेंट को। तभी तो हम बोलते हैं कि अगर सोचिए, मान लेते हैं एक बच्चे में अगर सारा कुछ कैलिबर होता है, अगर एक कॉलेज कुछ नहीं डिलीवर करता, तब तो एक बढ़िया बच्चा कहीं लो कॉलेज में भी पढ़ लेता। बट क्यों वो टॉप कॉलेजेस में जाता है? क्योंकि उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट, ओवरऑल एनवायरनमेंट मिलता है, चाहे स्टूडेंट का क्राउड बोल लीजिए, चाहे आपके प्रोफेसर्स बोल लीजिए, चाहे रिसर्च कल्चर बोल लीजिए, चाहे आपको जो बोलना है बोल लीजिए। तो इतने सारे वर्कलोड को एक स्टूडेंट टॉप कॉलेजेस में हैंडल नहीं कर सकता, जिसने पहले कभी नहीं पढ़ रखा और सिर्फ पापा के पैसे में मैनेजमेंट कोटा के दम पर एडमिशन ले रखे टॉप कॉलेजेस में। वही नॉर्मल कॉलेजेस में वर्कलोड सभी के लिए मतलब नॉर्मली देखने को मिलता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो जबरदस्ती मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राइट स्ट्रैटेजी अभी तक पता नहीं लग पाई है कि पैकेजेस निकलवाने के लिए हमें क्या करने होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को घिसाते रहते सिर्फ असाइनमेंट पे असाइनमेंट, असाइनमेंट पे असाइनमेंट, पर उन्हें ये नहीं पता असाइनमेंट से बच्चा सीख कितना रहा है। तो ये कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ ऐसे कॉलेजेस की दिक्कत है जो खुद को दिखा रहे कि हम बच्चे से बहुत मेहनत करवाते हैं, बट रियलिटी कुछ और निकल कर आ जाती है।
फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।